मुझे क्या हो सकता है। एपिसोड 5। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में जोंगयोंग जुयन से सवाल कर रहा होता है और जोंगयोंग उसे सारे मर्डर केस के बारे में बता रहा होता है। देखो, तुम्हें सच बताना होगा और एक ऐसा खून जो तुमने बहुत चालाकी से किया था, और मंकी के मौत की वजह भी तुम ही हो, और यहाँ तक कि ग्योंगिल को भी तुमने ही मरवाया था। अब तुम सच बताओ, इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। तो यहाँ पर जुयन कहता है कि मैं ये सब नहीं जानता। तुम नहीं जानते? समुद्र में बोट भेजना, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना और ये सब काम तुम करते हो, और इसकी वजह से बहुत जगह के ड्रग्स यहाँ तक आए हैं, और मुझे पूरा शक है कि इसके पीछे हो ना हो तुम हो। और आगे होना भी क्या था, जुयन को जेल हो जाती है। डोंगजू कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा से यहाँ देखना चाहता था, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर पहुँचाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो जुयन हंसते हुए उसके पास आता है और कहता है कि ये सब करके तुमने सही नहीं किया, अपनी जान की परवाह करो। फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, और यहाँ पर अगले दिन भी जुयन ने अपने गुनाह कबूल नहीं किए होते हैं, और जोंगयोंग उससे क्वेश्चन करते करते थक गया था। वहाँ पर ही डोंगजू होता है और कहता है कि ये लातों की भूत है, बातों से कहाँ मानने वाला है। एक काम करो ना, मुझे अंदर जाने दो। वापस सोना चाहिए। यहाँ पर मनसिंह ने डोंगजू को अंदर जाने से मना किया था। तभी वहाँ पर कस्टम ऑफिसर्स आ जाते हैं। जोंगयोंग जुयन हमारी कस्टडी में रहेगा। फिर वह उसे ले जाने लगते हैं। मुझे छोड़ो, ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा, छोड़ो मुझे। अरे वो जा रहा है। जोंगयोंग कहता है कि तुम्हें यहीं पर रहना है। फिर यहाँ पर हम दोनों को साथ में देखते हैं। डोंगजू कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे काम के बीच में मत आया करो, वैसे भी ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, ऊपर से ऑर्डर आए हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है कि सर, एक क्लाइंट आया है। फिर वह उसे धक्का मारकर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर जुयन जा रहा होता है, तभी पीछे से जियाना आकर कहती है कि रुक जाओ। फिर कहती है कि तुम्हें ये घड़ी कहाँ से मिली? वो कहता है कि ये मुझे किसी ने गिफ्ट दी है। वो कहते हैं कि तो वो कौन है? तो वो कहता है कि मुझे वो याद नहीं। तो जियाना कहती है कि जिन लोगों के पास ये वॉच थी वो लोग मर गए हैं, और ये अभी तक तुम्हारे पास है, इससे तुम्हें खतरा हो सकता है। कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर वह उसके पास आकर घड़ी देने लगता है, और जब वह उसके पास जाता है तभी जोंगयोंग आ जाता है। तभी वापस एक खून आता है। अब ये क्या नया झोल कर रहा है, चलो मैं चलता हूँ, अब शायद मुझे चलना चाहिए। फिर वह जाने लगता है, पर यहाँ पर आंधी तूफान को चीरते हुए डोंगजू जाता है मारने के लिए, पर मनसिक रोक लेता है। रोका तो सेक होन ने भी था। तो मनसिक कहता है कि ये हमारी कस्टडी में नहीं है, पर डोंगजू उसके पास जाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर यहाँ पर पता नहीं कैसे डोंगजू के नाक से खून आने लगता है और वह नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पर जुयन कहता है कि ओहो, शायद इसे चक्कर आ रहे हैं, मेरे पीछे पड़ने के बजाय अपना ख्याल करो। यह बोलने के बाद वह गाड़ी से जाने लगता है। यहाँ पर जुयन मन में कहता है कि डोंगजू, पकड़ना है तो पकड़ लो। यहाँ पर चेयो खोन कहता है कि चीफ ने तुम्हें लाने के लिए मुझे क्यों बोला, आखिर तुम हो कौन? वो कहता है कि मैं ज्यादा नहीं बता सकता, पर मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। यहाँ पर डोंगजू हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर कहते हैं कि डोंगजू, तुम्हें आराम करना चाहिए, ऐसे में तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी, और ऐसी हालत में मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता, और आप सभी डोंगजू का ध्यान रखें। डोंगजू कहता है कि आप मेरे बिना जुयन को कैसे पकड़ेंगे? तो मनसिक कहता है कि तुम आराम करो, हम पकड़ लेंगे। जियाना, हमें केस के सिलसिले में जाना है, तुम डोंगजू का ख्याल रखो। तभी यहाँ पर मनसिक को कॉल आता है, इसलिए वो ऑफिस जाने लगता है। जब वह ऑफिस पहुंच जाता है, यहाँ पर डायोन कहता है कि वे लोग मुकदमा के तौर पर सारा सामान ले गए, गाड़ी और एविडेंस सब कुछ ले गए। तभी यहाँ पर मनसिक टेंशन में आ जाता है कि ये जुयन है कौन। यहाँ पर जियाना डोंगजू का बैट ठीक कर रहे होते हैं। तभी जियाना को उसका फोन मिल जाता है, तो वो देखती है कि फोन के कवर में वही स्टिकर है जो उसने दिया था। यह देखने के बाद वह स्माइल करती है। यहाँ पर फिर से पास्ट को दिखाया जाता है, और वहाँ पर जियाना शूटिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सभी लोगों को जियाना के फोटो वाले रेफर्स देते हैं। फिर जियाना से नफरत करने वाली लड़कियाँ कहती है कि ये तो बहुत बोरिंग है, और जलन के मारे सारे रेफर्स को डस्टबिन में फेंक देते हैं। डोंगजू ये सब कुछ देख रहा होता है, तो डोंगजू सारे रेफर्स को अपने जैकेट में भरने लगता है, और ये करते हुए जियाना उसे देख लेती है। तो जियाना उसके पास जाकर उसके चैन खोल देती है, और इसकी वजह से सारी वेफर्स नीचे गिर जाते हैं। तो डोंगजू उसे वापस भरने लगता है और कहता है कि वह लोग तुमसे जलते हैं, इसीलिए वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना। फिर जियाना वहाँ से जाने लगती है, तो डोंगजू कहता है कि तुमसे जलने वाले कम हैं, पर प्यार करने वाले बहुत हैं, तो तुम्हें खुश होना चाहिए, ना कि दुखी। ये सुनने के बाद जियाना स्माइल करती है। फिर हम देखते हैं कि जियाना को वेफर में वही स्टिकर मिला हुआ होता है, तो जियाना वह स्टिकर को डोंगजू के सर पर लगाती है। यह सब याद करने के बाद वह स्टिकर को निकालने लगती है, पर इससे पहले डोंगजू आकर फोन छीन लेता है, और इसे छीना झपटी में रोमांटिक मूवमेंट, हाँ वही बन जाता है। तभी नर्स कहती है कि मैं आ सकती हूँ। फिर वे दोनों पोजीशन में आ जाते हैं। तभी यहाँ पर जियाना से मिलने के लिए जोंगयोंग आया होता है। फिर हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी यहाँ पर जोंगयोंग कहता है कि जियाना, जुयन की नज़र तुम पर है,
क्योंकि तुमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कस्टम फाइल देख ली थी, तो उस फाइल में तुम्हें क्या अलग लगा? तो जियाना कहती है कि नहीं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था और वह फाइल मुझे ज्यादा ध्यान से याद नहीं है। तभी जोंगयोंग कहता है कि जियाना, तुम्हें इस केस से हट जाना चाहिए। तो जियाना कहती है कि ये तो अच्छी बात है, वो मुझे टारगेट करेगा, इसकी वजह से हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं, और वैसे भी हम दोनों साथ में नहीं है तो इसका कोई गम नहीं। यहाँ पर उसे चीफ को कॉल आता है। वो कहता है कि जल्द से जल्द जुयोंग को छोड़ दो, और ना चाहते हुए भी उसे छोड़ना पड़ता है। तो शेक्योन मन में कहता है कि ये है कौन। यहाँ पर जोंगयोंग को भी ये बात पता चल जाती है। तो यहाँ पर मनसी कहता है कि जुयन जैसा दिखता है वैसा है नहीं, तो हमें जुयन की सारी डिटेल निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर जोंगयोंग कहता है कि जुयन का करीबी कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि वो किसी से बात भी नहीं करता, और वह पूरी ऑफिस में एक लड़की से बात करता है, उसका नाम है गिमयोंग। यहाँ पर जययोंग जुयन की सारी सेविंग डिटेल देता है। तो मनसी को पता चलता है कि वो एक मामूली इंसान है, उसके पास छोटा सा घर और नॉर्मल गाड़ी होती है, और उसकी मनी सेविंग भी नॉर्मल होती है। यहाँ पर हम जुयन को देखते हैं, और उसके पास छोटा घर नहीं 3 बिल्डिंग होती है, और उसके पास बहुत सारी महंगी महंगी कार होती है, और ये सारी की सारी स्मगलिंग कार है। फिर वह कार से बाहर जाता है और गलती से वो एक कार को टक्कर मार देता है। जुयन कहीं पे पकड़ा न जाए इसीलिए वह उस महंगी गाड़ी को हाइड्रोलिक प्रेस में डाल देता है और तोड़ देता है, और साथ में फोन को भी फेंक देता है। फिर हम डोंगजो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में न्यूज देख रहा होता है। उसमें वही कार को दिखाया जाता है और उसने किस तरह से दूसरी कार को टक्कर दिया था। फिर यहाँ पर जुयोंग के पास डोंगजो जाकर बैठ जाता है, और डोंगजो कहता है कि सच बोलूं तो तुम बहुत चालाक हो, ना तुम्हें सजा हुई ना तुम्हें नौकरी से निकाला गया, तुम्हारे बॉस को मैं नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें तो मैं जेल में डाल कर रहूंगा। यह बोलने के बाद डोंगजो वहां से चला जाता है। इसके बाद डोंगजो ऑफिस में आ जाता है। तभी वहाँ पर मनसी आकर कहता है कि तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, ऑफिस में क्या कर रहे हो? फिर डोंगजो हंसते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ इसलिए मैं आ गया। तो यहाँ पर मनसिक भी उसके साथ खाने लगता है। तो डोंगजो कहता है कि इस पत्ते के साथ खाओ, अच्छा लगेगा। फिर डोंगजो कहता है कि मैं मिर्ची खाता हूँ देखो, और वह उस मिर्ची को भी खा लेता है। यहाँ पर जयहोंग के लगाए हुए प्लांट सुबह तक गायब हो जाते हैं। तो जयहोंग कहता है कि मेरे प्लांट कहाँ पर गए? पर डोंगजो कहता है कि धन्यवाद। फिर यहाँ पर हम डोंगजो और जियानो को साथ में देखते हैं। तो डोंगजो एक हाथ से खा नहीं पाता है, तो कहता है कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, कोई इस बेसहारा को खाना खिला दे अपने दोनों हाथों से। तो जियानो को पता चल जाता है कि वह उसे ही बोल रहा है। फिर जियाना कहती है कि ये लो खुद खाओ। फिर डोंगजो एक हाथ से खाने लगता है। तभी यहाँ पर जियाना को कुछ याद आता है, तो वह डोंगजो से कहते हैं कि मुझे एक काम याद आ गया। तो यहाँ पर वह जुयोंग से कहते हैं कि अगर इन सब के पीछे तुम हो तो ये काम बंद कर दो, क्योंकि मैं गन चलाने में बहुत अच्छी हूँ, अगर मैं पूरा ध्यान लगाऊँ तो मेरा निशाना कभी नहीं चुकता। और यहाँ पर हम वापस जियाना को देखते हैं, और हम देखते हैं कि वो सारे केस रिपोर्ट को बना रही होती है। फिर वो डोंगजो को डॉक्यूमेंट देती है, फिर वहाँ से चली जाती है, और यहाँ पर वो ऑफिस में आ जाती है। डोंगजो कहता है कि तुम कहाँ पर गई थी, और कहता है क्या तुम जुयोंग से मिलने गई थी? तो वो कहती है कि हाँ, और बताती है कि एक कंपनी 1972 में बनी थी और 2009 में बंद हो गई थी। तो मेरा मानना यह है कि इस कंपनी से जुयोंग का अटैच हो सकता है, तो हमें जुयोंग को समझने से पहले इस कंपनी को समझना होगा। तो डोंगजो कहता है कि तुम बहुत कमाल की हो, पर जुयोंग से ऐसे मिलने मत जाया करो, अगर जाना हो तो तुम मेरे साथ जा सकती हो। यहाँ पर जुयोंग के पास भी वही फाइल होती है, और उसके नीचे लिखा था कि भाग सकते हो तो भाग जाओ। तो जुयोंग कहता है कि इस लड़की में अलग ही बात है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि सर, हमारे साथ जो लड़की काम करने आई थी वो एयरपोर्ट से ही वापस चली गई है, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर यहाँ पर हम उस लड़के को आते हुए देखते हैं। यहाँ पर ऑफिस में डोयोंग आया होता है। वो कहता है कि मुझे तुम सभी से एक जानकारी शेयर करनी है, शर्त यह है कि इस केस में मुझे शामिल करना होगा। मनसी कहता है कि अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हें क्या पता है? तो वो कहता है कि ये नॉर्मल कैंडी नहीं है, ये ड्रग्स वाली कैंडी है, और ये ड्रग यहाँ पर नहीं बनता, इसे बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है, पर आजकल ये कोरिया में भी बनता है, और ये बनाने वाले का नाम ड्रग डीमन है, और ये कोई बाहर का आदमी है। बड़ी बात यह है कि वह 6 फुट लंबा है, पर उसे किसी ने नहीं देखा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 फुट के आदमी को एक लड़की मार देती है, और जुयोंग इसी लड़की के तलाश में होता है, और सबको कहती है कि तुम मेरे ड्रग्स का कॉपी बना रहे हो। फिर वह वहाँ के सभी लोगों को मार देती है। यहाँ पर जुयोंग ड्रग डीमन को कॉल करता है। वो कहती है कि मैं अपना एक छोटा सा काम कर रही थी, और तुम टेंशन मत लो, मैं उन पुलिस वालों को आराम से मार दूंगी। यहाँ पर उसी ने ही पुलिस वालों को बुलाया था और कहा था कि पकड़ सको तो पकड़ लो। तो यहाँ पर वे सभी आ जाते हैं, और वह एसपीजी गैस को ऑन कर देती है। इसका मतलब कि कभी भी धमाका हो सकता है। फिर यहाँ पर हम ड्रग डीमन को जाते हुए देखते हैं, पर उस गोडाउन के 2 मालिक आ जाते हैं। फिर वो उसे मारने लगते हैं। यहाँ पर वह लड़ नहीं पाती है। तभी वहाँ पर डोंगजो आ जाता है और उस आदमी को मार देता है, और वह ड्रग डीमन को बचाने के लिए जाता है। फिर वह उसे अपने साथ लेकर जाता है, पर यहाँ पर छोटी सी चिंगारी से आग लग जाती है। फिर बहुत से ब्लास्ट होते हैं। यहाँ पर डोंगजो उसे जैसे तैसे बचाता है। फिर वे दोनों खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। यहाँ पर डोंगजो ड्रग डीमन का हाथ नहीं छोड़ता है, इसलिए वह बच जाती है। तभी नीचे कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, और वह लड़की डोंगजो को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ पर सब कुछ जल गया होता है, इसीलिए वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। यहाँ पर जयहोंग कहता है कि मेरे हिसाब से ये लड़कियों की भी स्मगलिंग करते हैं। फिर यहाँ पर हमें एक गैंगस्टर देखने को मिलता है।
फिर वह कुछ गुंडों को गोली से उड़ा देता है क्योंकि वे लोग ड्रग्स की कॉपी कर रहे होते हैं। तभी एक बच्चा उस पर बंदूक चलाने की कोशिश करता है और कहता है कि जीवन में कुछ अच्छा काम कर और भाग जाए यहाँ से। तो वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सभी लोग ड्रग डीमन से कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ याद है? तो वो कहते हैं कि मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। यहाँ पर जियाना उसे अपने कुछ कपड़े देती है और कहते हैं कि पहन लो, पर उसने जो कपड़े पहने होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। यहाँ पर मनसी कहता है कि हमें इस लड़की को सेफ रखना होगा और ज्यादा अच्छा ये होगा कि हम इसे किसी के घर रखें। तब वह कहती है कि मैं डोंगजू के साथ रहूंगी, इन्होंने मुझे बचाया है इसलिए मैं इनके साथ ज्यादा सेफ रहूंगी। मनसी कहता है कि जोंगयोंग के साथ रह सकती हो, पर वह जाकर डोंगजू को पकड़ लेते हैं। यह देखने के बाद जियाना को बहुत जलन होती है और कहती है कि ये मेरे साथ रहेगी। यहाँ पर जियाना उसे एक रूम में रखती है और कहती है कि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलना। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियाना के घर में डोंगजू आया होता है। जियाना कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डोंगजू कहता है कि मनसिक ने कहा है कि मैं तुम दोनों की रक्षा करूँ। जियाना कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम उनके ऑर्डर भी मानते हो। और यहाँ पर यह डोंगजू को याद कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पर डोंगजू पहले जियाना को खाना देता है तो उसको जलन होती है। यहाँ पर वह डोंगजू के खाने में मदद करती है। यह देखने के बाद तो जियाना और डोंगजू दोनों शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगजू सो गया होता है और जियाना उसके बगल में बैठी हुई होती है। फिर यहाँ पर जियाना डॉक्टर की बातों को याद करती है। डॉक्टर ने कहा था कि ऐसे केस में पेशेंट को लगता है कि वो पूरी तरह से रिकवर हो गया है, पर उसे केयर करने की बहुत जरूरत होती है। तो यहाँ पर जियाना डोंगजू के फेस को साफ करती है क्योंकि उसको फीवर हो गया होता है और ये ड्रग डीमन देख लेती है। तो फिर वह वापस कमरे में चली जाती है। यहाँ पर डोंगजू सुबह अपने हाथ पर देखता है और वहाँ पर थैंक यू लिखा हुआ होता है जो कि रात को जियाना ने लिखा था। और ये देखने के बाद डोंगजू को खुशी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगजू नहा रहा होता है और कहता है कि मुझे लग गई। तो जियाना दरवाजा खोलकर अंदर देखती है। फिर डोंगजू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वह उसे किस करने वाला होता है तो जियाना उसे धीरे से झापड़ मारकर कहती है कि नहा लो। बाहर खड़ी ड्रग डीमन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम डोंगजू को पसंद करती हो। तो जियाना कहती है कि मैं उसे पसंद क्यों करूंगी? तो वो कहती है कि मैंने जो बोला वो सही है और दिल से बोलो तो गलत है क्योंकि तुम उसे केयर करती हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस कमिश्नर स्पीच दे रहा है और बाकी के सभी पुलिस धूप में खड़े होते हैं और इस धूप की वजह से जियाना को चक्कर आने लगते हैं। तो डोंगजू उसके सर के पास हाथ रखता है। फिर जियाना को कुछ फील होता है और उसे पता चलता है कि यह प्यार है और जियाना वह सब कुछ याद कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर हम जियाना को बैठी हुई देखते हैं। तभी डोंगजू उसके पास आता है और कहता है कि मैंने बहुत सारी ड्रिंक्स लाई है, मुझे नहीं पता है कि तुम्हें कौन सी पसंद है इसलिए मैं सारी ले आया। तो यहाँ पर डोंगजू को अच्छा लगता है। फिर वो पता नहीं कैसे बेहोश हो जाता है। तो एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।